वेलकम टू अरेबिक ग्रामर लेसन नंबर 10 अदरसुल आशिरू। अशारा कहते हैं 10 को और आशिरू मतलब 10th। चैप्टर नंबर 5 में हमने मुदाफ इलैही पढ़ा था, जैसे किताबु बिलालिन और बैतुल इमामी यानी कि बुक ऑफ बिलाल एंड हाउस ऑफ इमाम। लेकिन उस चैप्टर में हम मुदाफ इलैही किसी थर्ड पर्सन के नाम को ही ले रहे थे, लेकिन इस चैप्टर में हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को बिना नाम लिए मुदाफ इलैही के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे योर बुक यानी कि तुम्हारी किताब, या हिज बुक यानी कि उसकी किताब, या हर बुक यानी कि एक लड़की उसकी किताब, या माई बुक यानी कि मेरी किताब। अब ये चैप्टर बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपका इंटरेस्ट अरेबिक में नहीं जागा है तो आज ज़रूर जाग जाएगा। चलिए देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर हमें बताना है कि तुम्हारी किताब, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे किताबु बिलालिन था, किताबु ऐसे ही रहेगा, और तुम्हारी के लिए एक छोटा सा वर्ड सिर्फ का किताबु से अटैच हो जाएगा बिलाल नाम की जगह। तो बिलाल की किताब की जगह वो हो जाएगा तुम्हारी किताब। तो किताबु प्लस का, किताबु का, किताबु का मतलब योर बुक। बहुत इजी है और बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में पूरे में ही। अब अगर हमें बनाना है हिज बुक यानी कि उसकी किताब, तो किताबु ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड हु ऐड हो जाएगा, है पे पेश हु, तो हिज बुक का बन जाएगा किताबु हु। अब एक हर बुक बनाना है यानी कि उस लड़की की किताब, हर फेमिनाइन, तो हु की जगह सिर्फ ये बन जाएगा हा अलिफ ज़बर हा, किताबु प्लस हा, किताबु हा। अब इसे बनाना है माई बुक। माई बुक में ज़्यादा कुछ नहीं, किताबु ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एंड में या जुड़ जाएगा, छोटी या जिसे कहते हैं, अरबी में तो एक ही या होती है, तो या जुड़ जाएगा, किताबु प्लस या। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, किताबु प्लस या जुड़ रहा है तो किताबु नहीं रहेगा, किताबी हो जाएगा। लेकिन किताबी थोड़ा सा खींचना पड़ेगा हमें क्योंकि इसके अंदर या है, तो किताबी मतलब माई बुक। चारों बहुत इजीली बन जाएंगे। अब इसके अंदर तो हमने सिर्फ किताब का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन किताब की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे फादर को कहते हैं अबुन और ब्रदर को कहते हैं अखुन। तो अगर हमें बताना है योर फादर, तो अखू प्लस का, अखू का। थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है, सिर्फ 4 ऐसी नाउन हैं जिसके अंदर ये फ़र्क आता है, बाकी आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अखू का बहुत तेज़ी से बोला जाएगा तो अखू का हो जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं, अखू में सिर्फ वाव जुड़ जाएगा, अखू का। ऐसे सिर्फ 4 नाउन हैं, 2 मैं अभी बता रहा हूँ, 2 बाद में बताऊँगा, तो इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ याद रखेंगे कि 4 ही नाउन है, 2 बता दी हैं। इसी तरीके से अखू प्लस का, अखू का, इसमें भी अखू के बाद थोड़ा सा वाव जुड़ जाएगा ताकि इसे खींच कर पढ़ा जाए, अखू का। इसी तरह योर फादर एंड योर ब्रदर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हिज फादर और हिज ब्रदर बोलना है तो अबू हु अखू हु, बहुत इजी है। इसी तरीके से अब ये अबू और अखू, अगर मान लीजिए ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अबू मोहम्मदिन, तो अबू में यहाँ पर भी वाव जुड़ेगा, यानी कि अबू और अखू में हमेशा ही वाव जुड़ना है। ऐसे सिर्फ 4 नाउन हैं, 2 यहाँ पर हैं, अबू मोहम्मदिन, और किसी नाउन में ऐसा नहीं होगा। ये 2 इसलिए बता दी गई हैं ताकि अभी आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाए। तो अबू मोहम्मदिन और अखू मोहम्मदिन बहुत ईजी जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर माई फादर एंड माई ब्रदर बोलना है तो इसके अंदर जैसे किताबुन में किताब बी हो गया था, मतलब उसका लास्ट का पेश ख़त्म हो गया था क्योंकि या जुड़ रहा है। जहाँ पर या जुड़ता है वहाँ पर ऊ की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से अखू में भी ऊ की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, रह जाएगा अखी, और अबू में भी ऊ की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और अबू प्लस या जुड़कर बन जाएगा अबी। अब इन पॉजेसिव प्रोनाउन को किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़कर देखते हैं, थोड़ा सा पहले ही आइडिया हो जाएगा दर्स शुरू करने से पहले ही। एक मैंने आपको प्रीपोजिशन बताई थी ली, जिसका मतलब था बिलोंग टू। अब इस ली के आगे अगर हम बिलोंग टू यू लगाना चाहें, उसके आगे हमें लगाना पड़ेगा का, जो हम योर के लिए लगाते हैं। तो ली प्लस का।
अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ली प्लस का लिका नहीं होगा, ये लका हो जाएगा। लका मतलब टू इट बिलोंग्स टू यू, यानी कि आपका, आपका माने लका। इसी तरीके से अगर हमें बोलना है बिलोंग्स टू हु तो लहू, ली प्लस हु लहू, यानी कि ली की साउंड पॉजेसिव प्रोनाउन लगने के बाद थोड़ी सी बदल जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें लिखना हो बिलोंग्स टू हर तो ली प्लस हा लहा। इसी तरीके से अगर हमें लिखना हो बिलोंग्स टू मी तो ली प्लस या हम ऐड करते हैं अपने लिए माई, तो ली प्लस या ली। थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि ये या है, ली। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ली अखुन, यानी कि ली बिलोंग्स टू मी, अखुन अ ब्रदर बिलोंग्स टू मी, तो ली का एक इनडायरेक्ट मायना हो गया आई हैव। इसी तरीके से लका का एक इनडायरेक्ट मीनिंग हो गया यू हैव, और लहू का ही हैज़, लहा का शी हैज़। तो बहुत ईजी। इसी तरीके से एक एग्जांपल और इसके अंदर दिया हुआ है, ली फमुन, ली मतलब बिलोंग्स टू मी या आई हैव, फमुन अ माउथ, आई हैव अ माउथ। अब इसके अंदर ये और बताया गया कि मैंने आपको बताया था इन दी एक प्रीपोजिशन थी, इन दी का मतलब भी कुछ इसी तरीके से था आई हैव, लेकिन इन दी वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है जो परमानेंट नहीं है। यहाँ पर फमुन और अखुन, ब्रदर और माउथ परमानेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ली का यूज़ है। इन दी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी तरीके से आप सीखते चले जाएंगे। चलिए दर्स को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ये एक चैटिंग चल रही है जिसमें हामिद कहते हैं मन अंता, मन माने हु, अंता यू, हु आर यू, आर के लिए कोई वर्ड नहीं होता अरबिक में, हु आर यू। मोहम्मद कहते हैं अना तालिबुन बिल जामियती, अना तालिबुन आई एम ए स्टूडेंट बिल जामियती इन द यूनिवर्सिटी। अब बी एक प्रीपोजिशन है, इससे पहले ये नहीं आई है, इसलिए इसे लेकर कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो बी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है एट या इन द यूनिवर्सिटी कह सकते हैं या एट द यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। एक प्रीपोजिशन थी फी, जिसका मतलब भी इन था, लेकिन वो इन ऐसा था कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखी है, लेकिन ये इन कुछ इस तरीके का यूज़ होगा कि एट यूनिवर्सिटी के अंदर है या आई एम एट द स्टेशन, तो वहाँ पर ये एट यूज़ होगा। बी मतलब एट। अना तालिबुन बिल जामियती, आई एम इन द यूनिवर्सिटी या आई एम एट द यूनिवर्सिटी। अना तालिबुन, आई एम ए स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। हामिद फिर पूछते हैं आ अंता तालिबुन जदीदुन, आ अंता, आ का मतलब क्वेश्चन मार्क, आ का कोई मीनिंग नहीं, सिर्फ इज़ जो बाद में लगता है वो पहले लग जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क डिनोट करता है। आ अंता तालिबुन, आर यू अ स्टूडेंट, जदीदुन न्यू, आर यू अ न्यू स्टूडेंट। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जहाँ पर भी जितने भी आपने अभी तक चैप्टर पढ़े हैं, जैसे मुदाफ इलैही पढ़ा, प्रीपोजिशंस पढ़ी, जार मजरूर पढ़ा और एडजेक्टिव पढ़ा, तो जो भी लफ्ज़ आपको मिलता है जिस टाइप का, आप उसके आगे वो टाइप लिख लें, तो इस तरीके से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जदीदुन है एडजेक्टिव, तो आप इसे लिख लेंगे कि ये एडजेक्टिव है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मोहम्मद कहते हैं नाम, नाम मीन्स यस, अना तालिबुन जदीदुन, अना मीन्स मैं, आई, अना तालिबुन आई एम स्टूडेंट, जदीद न्यू, आई एम न्यू स्टूडेंट। यहाँ पर भी जदीदुन है एडजेक्टिव। हामिद फिर पूछते हैं मिन आइना अंता, मिन आइना फ्रॉम वेयर आर यू फ्रॉम, मिन आइना अंता। मोहम्मद कहते हैं अना मिनल हिंदी, अना मीन्स आई एम मिनल हिंदी फ्रॉम इंडिया। अब मिन हो गया प्रीपोजिशन, इसलिए हिंदी जेनेटिव केस में है, मिनल हिंदी। हामिद फिर पूछते हैं माँ इस्मु का, अब ये माँ इस्मु का होता, लेकिन ये पढ़ा जाएगा मस्मु का, माँ प्लस इस्मु का। माँ इस्मु का पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रूल कहता है कि आप माँ प्लस इस्मु का पढ़ेंगे, मस्मु का। ज़्यादातर लोग माँ इस्मु का ही बोलते हैं। जब आप कोई लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो आप कुछ भी कह लें,
वो काम चल जाता है, लेकिन सीखने के एतबार से हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही सीखना होता है। तो मा प्लस उसमों का मस्मू का। अब इसके अंदर का लगा दिया, इस्मुन होता है नाम, तो इस्मुन प्लस का, इस्मुन नाम प्लस का योर, इस्मु का। इस्मुन के आगे जो तनवीन थी इस्मुन, जो उनके साथ एंडिंग हो रही थी वो हट जाएगी, इस्मु का। तो ये हो गया एक तरीके से मुदाफ मुदाफ इलैही, इस्मु का योर नेम, का लग गया। अगर इसमें लग जाता हु, इस्मु हु हिज नेम, हर लग जाता तो हा, इस्मु हा। और अगर ये हम कहते हैं माई नेम तो लग जाता या, इस्मी। इसी तरीके से अब मोहम्मद जवाब देते हैं, इस्मी मोहम्मदुन, इस्मी, इस्मु प्लस या, इस्मी मोहम्मदुन, माई नेम इज़ मोहम्मद। हामिद फिर पूछते हैं, वमन हाजल फता, वमन एंड हु हाजल फता, दिस यंग मैन, फता माने यंग मैन, हाजल फता। ये मैंने बताया था कि हाजा के आगे अगर इंडेफिनिट कोई नाउन आ जाती है तो दिस के बाद डायरेक्ट वो पढ़ी जाती है, जैसे हाजल किताब था तो दिस बुक। इसी तरीके से हाजल फता, दिस यंग मैन। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अभी तक मैंने बताई नहीं, शायद मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं किसी तरीके से वो भूल गया। अब या जो है दो तरीके की होती हैं अरेबिक के अंदर। एक तो या वो होती है जिस पर दो नुक्ते लगे हुए होते हैं नीचे, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में आपको इस्मी के अंदर दिख रहा है, ये तो डिनोट करते हैं या ई वाली। लेकिन अगर यहाँ पर दो नुक्ते नहीं हैं तो उसकी साउंड निकलती है लॉन्ग अलिफ वाली, जैसे फ़ता के अंदर आपको या दिख रहा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये फ़ताई कुछ इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये दो नुक्ते वाली या नहीं है, इसे लॉन्ग अलिफ के साथ ही पढ़ा जाता है। जैसे पिछले चैप्टर में मुस्तस्फ़ा एक मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो मुस्तस्फ़ा के लास्ट में यही वाली या थी बिना नुक्तों वाली, इसकी साउंड निकलती है लॉन्ग अलिफ वाली। वमन हाजल फता एंड हु इज़ दिस यंग बॉय, अल्लज़ी, अल्लज़ी माने हु मा का, मा एक प्रीपोजिशन समझ सकते हैं आप, मा माने होता है विद, अब मा के आगे लग गया का, यानी कि विद यू, मा का। वमन हाजल फ़तल्लज़ी, अब फ़ता प्लस अल्लज़ी अलग अलग करके ना पढ़ के एक साथ भी पढ़ सकते हैं। वमन हाजल फ़तल्लज़ी मा का एंड हु इज़ दिस यंग बॉय विद यू, हु आर विद यू। मोहम्मद कहते हैं होवा ज़मीली, ज़मीलुन कहते हैं क्लासमेट को, ज़मीलुन प्लस या, यानी कि या लग के क्या बन जाता है माई, माई क्लासमेट, ही इज़ माई क्लासमेट। हामिद फिर पूछते हैं अहोवा ऐदन मिनल हिंदी, अहोवा इज़ ही, ऐदन इज़ ही ऑल्सो, मिनल हिंदी फ्रॉम इंडिया, मिनल हिंदी हो गया प्रीपोजिशन। मोहम्मद फिर कहते हैं ला होवा मिनल याबानी, ला नहीं, होवा ही इज़ फ्रॉम याबानी जापान, याबानी हो गई जेनेटिव केस में मजरूर, मिन हो गई प्रीपोजिशन, मिन प्लस अल मिलकर बनते हैं एक साथ मिनल याबानी। हामिद फिर कहते हैं माँ इस्मुहू, माँ इस्मुहू, माँ प्लस इस्मु हो जाएगा मस्मुहू। अब इसमें लगा दिया हमने हु लगाने पर क्या बन जाता है हिज, इस्मुहू हिज नेम। अगर ये होता है योर नेम तो इस्मु का, अगर ये लड़की के लिए पूछते हैं हर नेम तो इस्मु हा, अगर ये होता है माई नेम इस्मी। जब भी इस तरीके का वर्ड आए आपको चारों बोलने हैं ताकि आपको आदत पड़ जाए। मोहम्मद कहते हैं इस्मुहू हमज़तु, इस्मुहू हिज नेम, हमज़तु हमज़ा उसका नाम है हमज़ा। अब इसमें एक चीज़ बतानी है, मैंने बताया था कुछ 2-3 चैप्टर पहले कि अगर कोई लेडीज़ का नाम होता है तो लेडीज़ के नाम के लास्ट में तनवीन नहीं लगता, जैसे आयशतु, ज़ैनबू, तो ज़ैनबुन या आयशतुन नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ मैस्कुलाइन नाम भी हैं, जैसे हमज़ा जिसके अंदर राउंड ता आता है, जिसके मैस्कुलाइन नाम के लास्ट में राउंड ता आएगा उसके अंदर तनवीन नहीं लगेगी, जैसे हमज़ा तो के अंदर तनवीन नहीं लग रही। तो इस्मुहु हिज नेम इज़ हमज़ा, हमज़ा तू कह सकते हैं, हमज़ा भी कह सकते हैं। अगर एक राउंड ता एक ऐसी चीज़ है, वैसे मैंने कई बार बताया कि अगर बात ख़त्म हो रही है तो लास्ट के अंदर जो उन है
या ऊ है वो ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर राउंड ता है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में तो राउंड ता को पूरा ही ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है जी। जैसे आयशा तू के अंदर आयशा ही नाम ले सकते हैं खाली, क्योंकि बात ख़त्म हो गई है। अगर कोई बात कही जाएगी और बीच में आयशा आएगा तो आयशा तू ही बोलना पड़ेगा, या आयशा ता या आयशा ती। तो इस तरीके से इस्मुहु हमज़ा तो हिज नेम इज़ हमज़ा। हामिद फिर पूछते हैं मा लुगतु का। लुगतुन होता है लैंग्वेज, लुगतुन प्लस का मिलकर बन गया योर लैंग्वेज। मा व्हाट इज़ योर लैंग्वेज, या मोहम्मदू, मोहम्मदू या मोहम्मद कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ ख़त्म हो चुकी है। ओह मोहम्मद व्हाट इज़ योर लैंग्वेज। अब मोहम्मद जवाब देते हैं लुगती, लुगतुन प्लस या, यानी कि माई लैंग्वेज, अल उर्दियतु माई लैंग्वेज द उर्दू, उर्दियतु उर्दू। हामिद फिर पूछते हैं अहिया, आ पहले लग गया तो इज़ पहले आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। इज़ हिया इज़ दैट लुगतुन, लुगतुन फेमिनाइन है इसलिए हिया आया। आहिया इज़ दैट लुगतुन, इज़ दैट लैंग्वेज सहलतुन, इज़ दैट लैंग्वेज इज़ ईजी। सहलतुन हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फेमिनाइन क्यों है, क्योंकि लुगतुन फेमिनाइन है। मोहम्मद फिर कहते हैं नाम यस, हिया लुगतुन सहलतुन, हिया लुगतुन सहलतुन, दैट लैंग्वेज इज़ ईजी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दे, हिया लुगतुन सहलतुन, अब इज़ कहाँ पर आएगा, हिया के बाद, दैट इज़ ईजी लैंग्वेज। अगर हिया लुगतु आता तो बोलते दैट लैंग्वेज इज़ ईजी। अब ये इंडेफिनिट नहीं है लुगत, तो हिया दैट इज़ ईजी लैंग्वेज, सहलतुन एडजेक्टिव। अब हामिद कहते हैं वह हमज़तु एंड हमज़ा मा लुगतु हु, मा व्हाट इज़ हिज लैंग्वेज, लुगतु प्लस हु हिज लैंग्वेज। अगर यहाँ पर होता योर लैंग्वेज तो लुगतु का, अगर हर लैंग्वेज होता है तो लुगतु हा, अगर माई लैंग्वेज होता तो लुगती। अब यहाँ पर है मा लुगतु हु हिज लैंग्वेज। मोहम्मद कहते हैं लुगतु हु अल याबानीयतु, याबानी होता है जापान, अल याबानीयतु जैपनीज, लुगतु हुल याबानीयतु, हिज लैंग्वेज इज जैपनीज। वहिया लुगतुन साबतुन एंड दैट इज डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, साबतुन डिफ़िकल्ट, साबतुन हो गया एडजेक्टिव, साबतुन हो गई नात एडजेक्टिव, लुगतुन मनऊत। हामिद फिर कहते हैं आयना अबू का या मोहम्मद, आयना वेयर इज अबू का, यानी कि योर डैड, अबी माई डैड, अबू हु हिज डैड, अबू हा हर डैड। वेयर इज योर डैड या मोहम्मद। मोहम्मद कहते हैं अबी माई फादर फिल कुवैती, फिल कुवैती कुवैत के अंदर। अब फिल फी हो गया प्रीपोजिशन, जार प्रीपोजिशन यानी कि जार, कुवैती मजरूर, जार के बाद जो नाउन आती है उसे कहते हैं मजरूर, तो ये हो गई जार मजरूर प्रीपोजिशन। कुवैती, ती क्यों आया, क्योंकि इससे पहले है प्रीपोजिशन। माई फादर इज इन द कुवैत, हुआ तबीबुन शहीरुन, हुआ ही इज तबीबुन शहीरुन फेमस डॉक्टर, शहीरुन मतलब फेमस, तबीब माने डॉक्टर। हामिद पूछते हैं व आयना उम्मू का, उम्मू होती है मदर, उम्मू के आगे लग गया का यानी कि योर मदर, एंड वेयर इज योर मदर। मोहम्मद कहते हैं हिया आयदन शी इज ऑल्सो फिल कुवैती इन द कुवैत मा विद अबी, मा अबी, अबी माने माई फादर, विद माई फादर, शी इज इन कुवैत ऑल्सो विद माई फादर। हिया मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन हो गई टीचर, लेडी टीचर, मुदर्रिसुन होता है जेंट्स टीचर, मुदर्रिसतुन, हिया मुदर्रिसतुन हुनाका, हुनाका मतलब देयर, शी इज टीचर देयर। हामिद फिर कहते हैं अज़हबता इलल कुवैती या मोहम्मद, अज़हबता। अब ज़हाबा होता है वर्ब, वर्ब की अभी तक क्लास नहीं हुई है, लेकिन मैं छोटी सी दो बातें बता देता हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड भी जानकारी अभी हो जाए। ज़हाबा होता है ही वेंट, अब ज़हाबा के आगे अगर हमें लगाना है यू, यू वेंट, तो ज़हब ज़हाबा प्लस ता, तो बा का सिर्फ ये हट जाएगा फतह ज़हबता, यानी कि यू वेंट। आ ज़हबता,
आ बन जाता है क्वेश्चन, तो ये होगा डिड यू गो, यू वेंट, पास्ट टेंस डिड यू गो। अब ये डिड यू वेंट तो नहीं बोल सकते क्योंकि सेकंड फॉर्म या डिड लगेगा, तो डिड यू गो इलल कुवैती, कुवैत टू कुवैत, इला मतलब टुवर्ड्स, टू कुवैती या मोहम्मद, डिड यू गो टू कुवैत या मोहम्मद। मोहम्मद कहते हैं नाम ज़हब टू। अब ज़हब ता लगा था, यूगो का हो गया ज़हब प्लस ता, ज़हब ता। अब अगर ये हो गया कि आई गो तो ज़हब प्लस टू, यानी कि ज़हब टू, आई वेंट, ज़हबा हो गया ही वेंट, ज़हबता यू वेंट, ज़हब टू आई वेंट। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अभी वर्ब की क्लास जब आएगी जब सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये मैंने कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए अभी से बता दी ताकि अगली क्लास के लिए आप अभी प्रिपेयर हो जाएं। नाम ज़हब टू, यस आई वेंट। हामिद फिर कहते हैं व ज़मीलू का, ज़मीलू होता है क्लासमेट, ज़मीलू का एंड योर क्लासमेट। आयना अबू हु, वेयर इज़ हिज फादर, अबू हु। अब हु के आगे इन्होंने कोई पेश नहीं लगा रखा। मैंने पहले ही बताया था जब आपको एक वर्ड कई बार पढ़ने की आदत हो जाती है अरबिक के अंदर, तो वो पेश लगाना, ज़ेर ज़बर कसरा फतह लगाना बंद कर देते हैं। तो आयना अबू हु, वेयर इज़ हिज फादर। मोहम्मद जवाब देते हैं अबू हु फिल याबानी, अबू हु हिज फादर फिल याबानी इन द जापान। फ़ी हो गई प्रीपोजिशन, जार याबानी मजरूर, जार मजरूर। जार मजरूर आपको हर जगह लिखना है जहाँ पर भी प्रीपोजिशन और उसके आगे नाउन आती है, इसकी भी आदत आपको डालनी होगी क्योंकि ये ज़िंदगी भर जब तक आप अरबी सीखते रहेंगे, पूरा कुरान आगे जाके तफसील के साथ आपको बताया जाएगा। कुछ मूवीज़ अरबिक के अंदर आई हैं जैसे द मैसेंजर या उमर सीरीज़, वो भी आपको ट्रांसलेट करके पूरी सिखाई जाएगी, आपको बिल्कुल मांझ दिया जाएगा अरबिक के अंदर। जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी अरबिक जब तक आप सीखेंगे, जार मजरूर, नात मनूत, मुदाफ मुदाफ इलैही, प्रीपोजिशन, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इतनी आदत आपको डालनी चाहिए इसकी कि आपको बिल्कुल रट जाए। तो जहाँ पर भी जार मजरूर, नात मनूत, प्रीपोजिशन दिखें वहाँ पर नोट कर लें। हामिद फिर कहते हैं अला का, ला प्लस का, मैंने पहले भी बताया था दर्स शुरू करने से पहले, ली के आगे जब का जुड़ जाता है तो योर बिलोंग्स टू यू या योर। आला का अखुन, इज़ योर ब्रदर, इज़ योर ब्रदर या मोहम्मद। आ प्लस लका बिलोंग्स टू यू, आ अलिफ पहले लग गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। डू यू हैव, आला का डू यू हैव अखुन अ ब्रदर या मोहम्मद, डू यू हैव अ ब्रदर या मोहम्मद। मोहम्मद जवाब देते हैं नाम, यस ली, ली प्लस या, ली मतलब बिलोंग्स टू प्लस या बिलोंग्स टू मी, यानी कि आई हैव। 2 आंसर हो सकते हैं, बिलोंग्स टू मी या आई हैव। जिस सेंटेंस में जो सूट करता है वही तर्जुमा करेंगे। तो ली अखुन आई हैव अ ब्रदर वाहिदुन, अखुन वाहिदुन, ली अखुन वाहिदुन आई हैव अ ब्रदर वाहिदुन मतलब एक। अब ये ली अखुन भी कह सकते थे या, लेकिन इन्होंने पूरा जोर देकर कहा कि एक ही ब्रदर है तो वाहिदुन इन्होंने अलग से लगा दिया। ली अखुन वाहिदुन आई हैव अ ब्रदर। इस्मुहु, इस्मुन प्लस हु, इस्मुहु, इस्मुहु उसामतु, इस्मुहु मतलब हिज नेम उसामतु। अब उसामतु एक स्पेशल नाम है जिसके अंदर राउंड ता आ रहा है, इसलिए यहाँ पर उसामतुन नहीं आया, खाली उसामतु आया। हिज नेम इज़ उसामा। वह हुआ माई, मा एक वर्ड है मैंने पहले बताया था, मा का यानी कि विद यू, मा हु यानी कि विद हिज, मा हा यानी कि विद हर, मा प्लस या माई, माई माने विद मी। वह हुआ माई एंड ही इज़ विद मी। हुना फिल मदीनती, हुना का होता है देयर, हुना माने यहाँ। वह हुआ माई हुना एंड ही इज़ विद मी हियर फिल मदीनती अल मुनव्वरती, फिल मदीनतिल मुनव्वरती, इन द मदीना मुनव्वरती। मुनव्वरती का तर्जुमा क्या है ये आगे जाके आएगा, अभी मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन मुनव्वरती है एडजेक्टिव मदीना का, नात मुनव्वरती, मनूत मदीनती, मदीना मुनव्वरा के अंदर। वली एंड आई हैव उख्तुन, ए सिस्टर, वाहिदतुन अ सिस्टर। वाहिदतुन हो गई नात, क्योंकि
ये है एडजेक्टिव और ये है फेमिनाइन, क्योंकि उख्तुन है फेमिनाइन। इसमुहा आ गया। इसमुहु होता तो हिज नेम, इसमुहा मतलब हर नेम। जैनबुन नहीं होगा क्योंकि लेडीज़ नाम है, मैं बता चुका हूँ लेडीज़ नाम के लास्ट में तनवीन नहीं लगती। वहिया फिल इराक़ी एंड शी इज़ इन द इराक़ मा विद ज़ोजुहा। मा विद ज़ोजू होता है हस्बैंड, ज़ोजुहा हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड। ज़ोजू का होता योर हस्बैंड। ज़ोजूहू तो हो नहीं सकता क्योंकि ज़ोजूहू एक जेंट्स होता, जेंट्स का हस्बैंड तो नहीं हो सकता। ज़ोजूहू कुछ नहीं। ज़ोजुन प्लस या, ज़ोजी माई हस्बैंड। ज़ोजुहा हर हस्बैंड। ज़ोजुहा मुहंदिसुन, ज़ोजुहा हर हस्बैंड इज़ इंजीनियर। फिर हामिद पूछते हैं आइंदा का सय्यारतुन। आइंदा का, इंदा मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। इंदा का मतलब होता है विद या पास, यानी कि तुम्हारे पास। इंदा के आगे लगा का, तुम्हारे पास। इंदा हु लगता तो उसके पास, यानी कि ही हैज़। इंदहा लगता तो शी हैज़। इंदी यानी कि आई हैव, तो यहाँ पर है आ इंदहा। डू यू हैव, आ पहले लग गया तो क्वेश्चन बन गया। आ इंदा का डू यू हैव सय्यारतुन कार या अखी अखुन प्लस या, माई मेरे भाई, माई ब्रदर। डू यू हैव कार माई ब्रदर। ओ माई ब्रदर या भी है, या का होता है ओ। डू यू हैव कार ओ माई ब्रदर। मोहम्मद कहते हैं ला मा इंदी आई डू नॉट हैव। माँ एक ऐसा वर्ड है, पहले भी कई बार आया है, लेकिन इसका मतलब था उस वक्त वॉट। माँ हाजा व्हाट इज़ दिस, लेकिन माँ कभी कभी नोट के लिए भी यूज़ होता है। माँ इंदी, इंदी से पहले माँ आ जाए तो समझ लीजिए कि कह रहे हैं माँ इंदी यानी कि नोट। आई डो नॉट हैव सय्यारतुन कार, आई डो नॉट हैव कार। इंदी दर्राजतुन, इंदी इंदा प्लस का इंदा का, इंदा प्लस हु इंदहु, इंदा प्लस हा इंदहा, इंदा प्लस या इंदी दर्राजतुन आई हैव अ साइकिल। हमजतु इंदहु सय्यारतुन ही हैज़ अ कार। इंदा प्लस हु इंदहु ही हैज़ अ कार। अब इंदा मैंने पहले भी बताया था, इंदा का मतलब था पास, लेकिन जब कोई चीज़ परमानेंट कोई पास नहीं है वहाँ पर इंदा यूज़ होता है, वरना परमानेंट चीज़ के लिए या किसी बॉडी पार्ट के लिए यूज़ होता है ली। अब यहाँ पर ये भी कह सकते थे माँ ली सय्यारतुन, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव कार, लेकिन ली होता है परमानेंट चीज़ों के लिए। जैसे ब्रदर के बारे में आया था ली अखुन, आई हैव अ ब्रदर, लेकिन यहाँ पर ली का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि सय्यारतुन यानी कार कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए सही यही रहेगा कि इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो लेसन 10 के दूसरे पार्ट में कराई जाएं, वरना बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं लेसन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।